डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रानीखेत में उत्तराखंड कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। बूथ लेवल अभिकर्ताओं की बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रियता पर दिया गया जोर। काशीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं को दी जानकारी। कहा 13 लाख लोगों को मिला है रोजगार। मसूरी में कांग्रेस ने वैली ब्रिज पर दिया धरना, स्थायी पुल बनाने की मांग। मसूरी को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग पर पुल बनाने की मांग। उधम सिंह नगर में गुलदारों का आतंक, रिहायशी इलाकों में घूम रहे 3 गुलदार सीसीटीवी में कैद। रात में इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के ताड़ीखेत विकास खंड एवं रानीखेत छावनी क्षेत्र में बूथ लेवल अभिकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में BL2 के 10 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अभिकर्ताओं को उनके दायित्वों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व CWC सदस्य करण महारा ने कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा 2027 को लेकर जोश भरते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। साथ ही निर्देश दिए गए कि अप्रैल 2026 में प्रस्तावित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता BLA और BLO के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि मतदाता सूची को सही एवं उन्नत किया जा सके। बैठक के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। अगली खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर जिले पहुंचे। काशीपुर में वह ठाकुर द्वार रोड स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित एक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और MSME मंत्रालय द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनके विभाग में जो भी योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनके विभाग में प्रगति कम थी, लेकिन वर्ष 2024 के बाद जब से उन्होंने ये विभाग संभाला है तब से इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज 8 करोड़ इकाइयां बन गई हैं। अगर एक इकाई में 4 लोग भी कार्य करते हैं तो उसके हिसाब से अब तक 33 करोड़ लोगों का नियोजन हो चुका है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को 15,000 की किट दी जाती है, जिससे कि वह अपना कार्य आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जो हमारा लघु एवं सूक्ष्म मध्यम है उसके द्वारा ही देश आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सितंबर 2028 तक 30 लाख लोगों को रोजगार देने का जो लक्ष्य है उसकी दिशा में वो सब अब तक 13 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। इसमें भी उनकी अच्छी प्रगति है और हर तरह से वो MSME को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग समझते हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सुरक्षित हैं, तो इसलिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल आदि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उनके दूसरे यंग लोग भी हैं, सब हमारे साथी हैं, कार्यालय में काम करते हैं और हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हमारा चाहे क्लास 4 हो चाहे क्लास 1 हो, सबको एक पलड़ा पर देखते हैं और सबके यहाँ से जब बधाइयाँ या शुभकामनाएं की बात आती है तो मैं सबके घर में आता हूँ। वैसे ही आज मनदीप जी ने हमको कहा था, आज हम आए हैं और उनको बरबरू को
आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, चाहे खादी बोर्ड का मामला हो, चाहे एमएसएमई का मामला हो या पीएमजीपी का मामला हो, सब के लिए जहाँ जहाँ मेरा ऑफिस है वो सब लोग हर साल उनको दिया जाता है कि आप इतना कैंप लगाइए और लोगों को प्रचार कीजिए। और इसी का कारण है कि आज तक, यानी कि मेरे समय में नहीं, जब से ये विभाग बना है तब से आज तक ये बात सही है कि 2024 ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले इसका प्रगति कम था, तो आज 8 करोड़ इकाइयाँ बन गई है। अगली खबर उत्तराखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच भाजपा नेता आशीष गुप्ता ने विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का वजूद अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और वो नेतृत्व विहीन होकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए दावा किया कि आज पूरा उत्तराखंड एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर मुहर लगा रहा है, जिससे घबराकर कांग्रेस में भारी हताशा और कुंठा का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा से निष्कासित और अनुशासनहीन नेताओं को अपनी शरण में लेने पर तंज कसते हुए उन्हें भाजपा के फुस पटाखे करार दिया। गुप्ता के अनुसार जिन चेहरों को भाजपा ने पहचान दी, वे आज अपनी दिशा खो चुकी कांग्रेस को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा की जीत के रथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आपसी फूट और संगठन की कमजोरी के चलते कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी है और अब वह केवल रिजेक्टेड नेताओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने का विफल प्रयास कर रही है। आपने जो बात कही, एक तो कांग्रेस का अस्तित्व ही उत्तराखंड में खत्म है। आज जहां उनके नेता नहीं बचे, तो कांग्रेस में तो अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड में है, धामी जी के नेतृत्व में, जहां पूरा प्रदेश एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आवाज कर रहा है, तो वहां कांग्रेस में एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि आज भाजपा के जो फुस पटाखे हैं, वो किसी भी तरीके से भाजपा के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं, जिन्हें भाजपा में स्थान नहीं मिला, वो कांग्रेस आज कहीं ना कहीं इकट्ठा करती फिर रही है। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि ना कांग्रेस के पास अपना कार्यकर्ता है, नेताओं में आपसी फूट है, ना उनका कोई संगठन बचा है। घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोला है। शक्तिलाल शाह ने इस घटनाक्रम को भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन करार देते हुए कहा कि जनता ने दोनों को पहले चुनाव में पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भीमलाल और कांग्रेस दोनों के पास अब यही आखिरी विकल्प बचा था। शाह के मुताबिक पूर्व विधायक पर लगे आरोपों को सही मानते हुए जनता ने उन्हें चुनाव में करारा सबक सिखाया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी इस पार्टी को लगातार दूसरी बार बुरी तरह खारिज किया है। शक्तिलाल शाह ने आगे कहा कि आज दोनों की सच्चाई जनता के सामने खुल चुकी है और कोई भी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई तरह दोनों को एक साथ आना ही उनका अंतिम विकल्प बन गया है। 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? क्या उनकी उस जनादेश का आपने कोई सम्मान नहीं किया? क्यों तुम क्षणिक स्वार्थों में बिक गए? क्यों तुम जो है अपने को देखते हुए चले गए, अपनी भावनाओं को देखते हुए चले गए, अपना ठीक करने के लिए चले गए? तब क्या जनता नहीं थी? ये सब समझते हैं। ये तो आने वाले समय में जनता हिसाब देती है और जनता ने 2 बार दी है, तीसरी बार भी जनता हिसाब देगी। विगत वर्ष सितंबर माह में आई भीषण आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वहां पर वैली ब्रिज का निर्माण किया गया। लेकिन लगभग 8 महीने बीतने के बाद भी अब तक वहां पर स्थायी पुल नहीं बनाया गया है, जिसके कारण वहां पर लंबा जाम लग जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया और 4 माह के भीतर स्थायी पुल बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही यहां पर एक और वैली ब्रिज बनाने की मांग की ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। शीघ्र ही पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में यदि यहां पर अस्थायी
पुल नहीं बनाया जाता तो आने वाले समय में हालात बेहद खराब हो सकते हैं, जिसका असर पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन पर पड़ने की संभावना है। और इस पर कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि मसूरी को जोड़ने वाला ये एकमात्र मार्ग है और यदि यहां पर पुल का निर्माण नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 8 महीने बाद यहां पर स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से कहा है कि दिल्ली से देहरादून तक 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, लेकिन देहरादून से मसूरी जाने में लोगों को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में पर्यटन नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। दिल्ली ब्रिज पे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया और इस चीज से पता लगता है कि हमारे मंत्री जी कितने संवेदनशील मसूरी समस्याओं को लेकर हैं। आज 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा पुल जो एक हफ्ते में बन जाना चाहिए था वो आज 8 महीने बाद भी नहीं बन पाए और 8 महीने बाद भी एक वैकल्पिक पुल की बात कर रहे हैं। और मंत्री जी कहते हैं कि एक फॉरेस्ट से हमें एक पेड़ की एनओसी नहीं मिल पा रही है कि 16 सितंबर को प्रदेश में और मसूरी विधानसभा में तो बहुत बड़ी आपदा आई थी। आज 8 महीने हो गए आपदा को, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे। मैं लगातार 1 महीने से उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक एक स्थायी पुल नहीं बनता तो वैली ब्रिज की जगह पे एक और वैली ब्रिज दिया जाए, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। तो कुंभकर्ण नींद से जगाना उनको बहुत जरूरी था। सरकार का फेलियर है, धामी सरकार का, और धामी सरकार को जो है इस उत्तराखंड के मीडिया ने, इस भारतवर्ष के मीडिया ने ही जो उनको धाकड़ धामी की संज्ञा दी है, लेकिन मैं कहता धाकड़ धामी नहीं और जो है फेलियर धामी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है। एक सरकारी विभाग का बिजली का बिल जमा न कर पाने से विद्युत विभाग ने 2 महीने पहले कार्यालय का कनेक्शन काट दिया है। मजबूरन नगर पंचायत को ऑफिस और अन्य कार्यों के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। जसपुर के नगर पंचायत महुआ डाबरा का बिजली का बिल लगभग 60 लाख आया, जिसका बिल नगर पंचायत द्वारा जमा नहीं किया गया तो विद्युत विभाग ने नगर पंचायत कार्यालय का कनेक्शन ही काट डाला, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी आदित्य जोशी ने बताया कि प्रतिमाह विद्युत विभाग द्वारा हमें जो बिजली का बिल प्रेषित किया जा रहा है, जो अभी 60 लाख के आसपास प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी नगर पंचायत कार्यालय में कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, ना ही किसी स्ट्रीट लाइट पर कोई मीटर लगा हुआ है। तो बिल के लिए अभी पत्राचार किया जा रहा है कि बिल किस हिसाब से प्रेषित किए जाते हैं, क्योंकि पूर्व में जो बिल है उनका अवलोकन किया था, उसमें मीटर नंबरों में विभिन्नता पाई गई है और आईडी और यूनिट देखा गया। तो इसको दुरुस्त करने के लिए पूर्व में भी विद्युत विभाग को पत्राचार किया गया था और दोबारा से पत्राचार कर बिल भुगतान कर कार्यवाही की जाएगी। हर प्रतिमाह बिजली विभाग द्वारा हमें बिजली के बिल जो प्रेषित किए जा रहे हैं, जो लगभग अभी 58 से 60 लाख के आसपास का बिल हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें नगर पंचायत में कार्यालय में भी कोई मीटर नहीं लगा हुआ है अभी और न किसी स्ट्रीट लाइट में कोई मीटर लगा हुआ है। तो इसमें बिल में ये रिकॉर्ड के लिए अभी पत्राचार किया जा रहा है कि ये बिल किस हिसाब से हमें प्रेषित किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में जो बिल है उनका अवलोकन किया तो उनमें मीटर नंबरों में भी भिन्नता पाई गई है और इसमें आईडीएफ यूनिट और ये सब देखा गया है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए पूर्व में पत्राचार किया गया था, पर ये बिल अभी दुरुस्त होकर हमारे पास आए नहीं है, जिसमें अब दोबारा से पत्राचार किया जाएगा। उसके पश्चात ही बिल भुगतान पे बोर्ड में कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के खानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले खानपुर थाना क्षेत्र के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 4 अवैध तमंचे और 40 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। हालांकि इसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। यह अवैध हथियार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से तस्करी कर ले जा रहे थे। बता दें कि खानपुर कोतवाली पुलिस ने मुजफ्फरनगर से सप्लाई होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के तस्कर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 4 देसी तमंचे और 40 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि इसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दरअसल ये दोनों बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर से अवैध हथियार लेकर आ रहे थे।
पुलिस ने दोनों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पीछे बैठे शमशेर नाम के अवैध हथियारों के तस्कर को पकड़ लिया गया है। हालांकि उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस के द्वारा दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। से हरिद्वार जनपद में कई जगह अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना थी, तो इसमें एक स्पेसिफिक टीम बनाई गई थी जिसमें इंस्पेक्टर खानपुर, एसओ पत्री और उनके साथ काफ़ी लोग थे। तो 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया था थाना पथरी में, उसने ये इनपुट दिया कि वो ये अवैध शस्त्र जो है खानपुर क्षेत्र के रहने वाले शमशेर से लेके आया, जो मेरे जैसे कई लोगों को ये शस्त्र देता है और यूपी से कहीं से लाता और कार्टिज खुद बनाता है। तो एक सघनता से चेकिंग के अभियान के निर्देश थे। तो इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में कल एक टीम पुरकाजी बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी, तो वहाँ पर एक बाइक जो संदिग्ध अवस्था में आती हुई और उसकी एक्टिविटी इनको प्रतीत हुई, रोकने को कहा। तो उसमें जो चालक था वो बाइक छोड़ के भाग गया और जो दूसरा व्यक्ति उस बाइक में बैठा था उसको सख्ती से पूछताछ करी, उसकी जमा चेकिंग की गई। तो उसमें उसके बैग से 4 अवैध शस्त्र और करीब 40 कार्टिज हमको मिले हैं। और उसका ये कहना था कि मैं अपने दवाई के नाम पर वो मुजफ्फरनगर जाता है और वहाँ कई सारे लोग हैं जो उसके संपर्क में हैं, जो हमारी पड़ताल का विषय। उधम सिंह नगर जिले के नानकमता से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला नानकमता के सिद्ध गांव का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में सामने आया कि गांव का ही युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि बाद में लड़की वापस अपने घर लौट आई। इसी मामले में फरार चल रहे युवक की तलाश में नानकमता पुलिस उसके घर पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि जब पुलिस घर के भीतर पूछताछ कर रही थी तभी बुजुर्ग दादी के साथ धक्का मुक्की हुई। परिजनों का दावा है कि पुलिस के धक्के के कारण बुजुर्ग महिला गिर गई और उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका के शव को नानकमता थाने के मुख्य गेट पर रखकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। हंगामे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह राणा, सीओ किच्छा और कोतवाल मंजू पांडे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और विधायक ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। काफी जहोजहद के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। थाना नानकमता में लिखा गया था एफआईआर नंबर 59/2006। तो पोक्सो से रिलेटेड मुकदमा था। उसी के लिए जो इसमें नामजद था कुलदीप, उसकी तलाश में नानकमता की पुलिस टीम गई थी। तो वहाँ इनका चूंकि नाम निकनेम बंटी है, तो इन्होंने वहाँ पूछा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2-3 जो वहाँ एक लेडी मिली थी, 2-3 बंटी रहते हैं। तो पहले दूसरे के घर गए, उसने कहा ये नहीं दूसरा घर। जब ये इनके घर गए तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी, उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियां वहाँ खेल रही थी। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में इन दिनों गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पतरामपुर और मनोरथपुर गांव में एक नहीं बल्कि 3-3 गुलदार एक साथ दिखाई देने से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शाम ढलते ही ये गुलदार सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि ग्रामीण अब रात के समय बाहर निकलने से डर रहे हैं। पतरामपुर में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 गुलदार एक साथ कैद हुए हैं। वहीं कुछ ही देर बाद मनोरथपुर में भी घरों के पास 3 गुलदार देखे गए, जिससे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।
ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और गुलदारों को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़ी घटना से पहले ही इस खतरे को टाला जा सके। लोहाघाट में विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज शिशु मंदिर और बालिका विद्या मंदिर का संयुक्त वार्षिकोत्सव उत्सव और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने भावुक होते हुए अपने छात्र जीवन को याद किया और कहा कि आज वे जो भी हैं उसमें शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के संस्कारों की अहम भूमिका है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों और उनके भविष्य की दिशा पर सतत नजर रखने की अपील की। कार्यक्रम के सबसे खास आकर्षण नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियां रहीं। छोटे छोटे बच्चों ने कुमाऊनी लोकगीतों पर इतनी मनमोहक और भावपूर्ण प्रस्तुति दी कि पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर उठा। उनकी मासूम अदाओं और पारंपरिक परिधानों ने सभी का दिल जीत लिया। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने कुमाऊनी और देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बना दिया। देशभक्ति गीतों और लोक संस्कृति की झलक ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष, व्यापार संघ अध्यक्ष व तीनों विद्यालयों का समस्त स्टाफ, अभिभावक और क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।